कांग्रेस पार्टी ने तो शुरू से झारखंड और झारखंडियत के साथ अन्याय किया है। 15 सालों से एक परिवार ने इस पूरे विधानसभा में कब्जा करके रखा है। इन लोगों ने खनन पर कब्जा किया। इन लोगों 2 नंबर काम कर रहे हैं पूरे विधानसभा को चारों तरफ से। ये कांग्रेस पार्टी का जो कल्चर रहा है उस कल्चर के अनुरूप ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2014 में मात्र 411 वोट से हम लोग हारे थे। यही लोग पूरा प्लानिंग करके यहाँ के लोगों को सताने का काम करते हैं और ड्रामा करके लोग को दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज से 44 साल पहले गुआ गोली कांड हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने करवाया था। एनटीपीसी वहाँ जो प्लांट लग रहा है, इतना बड़ा प्लांट आया, किसके कार्यकाल में आया? एनडीए के कार्यकाल में। आप बोल रहे 5 साल में 25 लाख नौकरियां देंगे। आप ये तो तय कर लेते पहले कि कहाँ से आप नौकरी देंगे, किस डिपार्टमेंट में देंगे। इस देश को जिस लेवल पर मोदी जी लेके आए हैं ना, उन्हें इज्जत के साथ और गर्व के साथ लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान का कोई नागरिक अगर कहीं जाता था पहले ना, वो सम्मान नहीं मिलता था, सम्मान मिल रहा था। हम इस वक्त मौजूद है बड़कागांव विधानसभा में और आज यहाँ पर आसू पार्टी की तरफ से चूल्हा प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आसू के केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार साहू जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। ये जो कार्यक्रम किया गया था चूल्हा प्रमुख कार्यक्रम, ये कितना मददगार होगा यहाँ विधानसभा चुनाव में? देखिए, आज आपने देखा होगा कि इस पूरे विधानसभा में पतरातू, केरेडारी और बड़कागांव से हजारों की संख्या में हमारे काडर थे। ये चूल्हा प्रमुख हम लोगों ने बनाया। 10 घर पीछे एक काडर हमने तैयार किया है और आपने देखा होगा कि किस तरह से इस पूरे विधानसभा के लोगों ने आज यहाँ शिरकत किया और इस शिरकत करने से ये माहौल तैयार हुआ कि पूरे बड़कागांव विधानसभा में परिवर्तन का लहर आपको दिख रहा होगा कि परिवर्तन इस बार होना तय है। 15 सालों से आप देखेंगे कि 15 सालों से एक परिवार ने इस पूरे विधानसभा में कब्जा करके रखा है और ऐसा नहीं कि पूरी मेजोरिटी उनको मिलती है, वो कम मेजोरिटी, लेकिन वोट का बिखराव हो जाता है जिस कारण से इनको जीत मिल जाती है। और जीतने के बाद इस विधानसभा में कब्जा किया है। इन लोगों ने खनन पर कब्जा किया। इन लोगों 2 नंबर काम कर रहे हैं पूरे विधानसभा को चारों तरफ से। ये कांग्रेस पार्टी का जो कल्चर रहा है उस कल्चर के अनुरूप ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार रोशन लाल चौधरी जी के सपोर्ट में पूरा विधानसभा क्यों ना रहे, 20 साल से लगातार आदरणीय रोशन लाल चौधरी जी चुनाव नहीं जीतने के बावजूद भी लोगों के दुख सुख में सारथी रहे, जो कि आज आपको ये माहौल बता रहा होगा। भीड़ तो काफी ज्यादा लोगों की, हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी थी, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि भीड़ हमेशा वोट में तब्दील नहीं होती है। और पिछले बार भी यहाँ से आसू पार्टी की तरफ से रोशन लाल चौधरी चुनाव लड़े थे। तो इस बार अभी वर्तमान में जो विधायक है अंबा प्रसाद, कांग्रेस और आसू के दो एनडीए फोल्डर से तो आसू को यहाँ संभवतः टिकट मिलेगी, तो दोनों के बीच में कितना मुकाबला होगा, मतलब कितना टक्कर? देखिए, इस बार कहीं कांग्रेस पार्टी नहीं है, क्योंकि बड़कागांव विधानसभा में 15 साल में जनता ने देखा। और पिछले विधानसभा चुनाव में अनफॉर्चुनेटली हम लोग अलग अलग लड़े थे नहीं तो पिछला विधानसभा ही जीत जाते। आपने देखा होगा कि 2014 में मात्र 411 वोट से हम लोग हारे थे। मैंने पूरा विधानसभा का लोग चाहता है कि रोशन लाल चौधरी जी यहाँ का विधायक रहे, लेकिन वोटों का बिखराव होते रहा। पिछले बार एनडीए एक साथ नहीं लड़ी, भाजपा अलग, आसू अलग, और उसका लाभ इनको मिलता रहा है। और इस बार ये लाभ इनको मिलने वाला नहीं है। पूरा इंटेक्टनेस के साथ एनडीए इस बार चुनाव लड़ेगी और रोशन लाल चौधरी जी के पक्ष में सारे लोग। और आपने कहा कि ये भीड़ वोट में तब्दील नहीं होता है, ये भीड़ और वोटर्स केवल नहीं थे, ये हमारे कार्यकर्ता हैं जो कि वोटर्स के बीच में जा रहे हैं, उनके समस्याओं को चिन्हित कर रहे हैं। और गांव-गांव में एक पंचायत में अगर 500 हाउस होल्ड है तो 50 लोग हमारे काम कर रहे हैं हर गाँव में। तो इस तरह से हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर तैयार किया। इस बार बड़कागांव विधानसभा की जनता भी चाह रही है कि इस परिवार से किसी भी हाल में मुक्ति पाना है, ये कब्जा हटाना है, ये कब्जा विधानसभा से हटाना है। जो कब्जा एक परिवार का है, ये कब्जा से लोग मुक्ति चाहते हैं और इसी के लिए आज घरों से निकल करके इस कार्यक्रम में शिरकत की। अच्छा, अभी यहाँ पे आपके पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष है सुदेश कुमार महतो जी, उनका भी हमने भाषण सुना था। अभी वर्तमान समय में बड़कागांव में विस्थापन की एक बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ के लोगों, हमने भी लोगों से भी बातचीत किया था, जब यहाँ पे आया था तो लोगों से भी बातचीत हुई थी हमारी। कई लोग हमसे ये कहे कि हमारे जो जमीन है वो कंपनी अधिग्रहण कर रही है, लेकिन जो मुआवजा दिया जा रहा है वो इतना भी ज्यादा नहीं दिया जा रहा है जिससे हम कहीं जाकर के जमीन खरीदे, घर बना सके, या फिर जो उनके तरफ से जो क्वार्टर प्रोवाइड किया जा रहा है वो वेल क्वालिटी की नहीं है। और दूसरा तरफ ये कि जब नौकरी की बात आती है तो नौकरी भी उस तरीके की नौकरी नहीं मिल रही है, 3rd ग्रेड की नौकरी मिल रही है, कहीं गार्ड की नौकरी मिल रही है। तो सुदेश कुमार महतो जी ने भी कहा था कि विस्थापन की बहुत बड़ी समस्या, अगर आपकी यहाँ से अगर रोशन लाल चौधरी को जीत जाते हैं तो विस्थापन को लेकर के आशू पार्टी के पास क्या रोड मैप है, या फिर रोशन लाल कुमार चौधरी के पास क्या रोड मैप है?
देखिए, आपने देखा होगा कि जो कोयला क्षेत्र है जहाँ पर विस्थापित लोग हुए थे, पहला लोकसभा में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी थे जिन्होंने आंदोलन किया, आवाज उठाई और आज नेशनल ट्रिब्यूनल का गठन हुआ। तो विस्थापन का दर्द को हम बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ के मुद्दों के साथ आजसू पार्टी जुड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने तो शुरू से झारखंड और झारखंडियत के साथ अन्याय किया है। 50 साल जो हम लोगों ने संघर्ष किया, किसके खिलाफ किया? बिहार विधानसभा में भी और यहाँ पर सेंट्रल में भी किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और जब तक इस विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा रहेगा, इस विधानसभा के लोगों के लिए अन्याय, लोगों पर अन्याय जो हो रहा है उसका आवाज कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि यही लोग पूरा प्लानिंग करके यहाँ के लोगों को सताने का काम करते हैं और ड्रामा करके लोग को दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन रोशन लाल चौधरी जी ने 15 साल से लगातार आवाज उठाई है और विधायक बनेंगे तो यहाँ के विस्थापित, चाहे वो सेंट्रल का एनटीपीसी हो चाहे स्टेट का हो, सुदेश जी ने कहा ना कि आप यहाँ के मालिक हैं और आपके सवाल पर हमारा मुद्दा सर्वोपरि रहेगा। हम अगर एनडीए फोल्डर में जाते भी हैं तो सबसे पहले यहाँ के स्थानीय मुद्दों के साथ ही हम एनडीए फोल्डर में जाएंगे और आपका जो मुद्दा है, आपका जो सवाल है, उसको पार्टी प्राथमिकता देगी। अच्छा, वो अभी वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी यानी इंडिया अलायंस के दोनों दल हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 20 सितंबर को झारखंड में परिवर्तन यात्रा की भी शुरुआत की गई है। क्या वाकई में झारखंड की राजनीति में उनको सत्ता में वापसी कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए? देखिए, जो वर्तमान सरकार है ये लूट की सरकार है। झारखंड को दोनों हाथों से लूटने का काम किया और ये सरकार, मैं कहूँ कि अनफॉर्चुनेटली आया। माने ये समझिए कि इनका सौभाग्य हो गया कि हम अलग अलग लड़े थे। आप देखिए ना, पूरे झारखंड प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा कहाँ कहाँ मजबूत है। हमको लगता है बहुत मैक्सिमम तो 30 से 35 सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा दिखता है, लेकिन एनडीए पूरे झारखंड में दिखता है और एनडीए का सरकार बनेगा तो हमको लगता है कि झारखंड तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे हाट बाजार में आज कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम स्टेट में नहीं हो रहा है। किसी तरह का अपना रोड बन रहा है, ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ना केनाल बन रहा है, ना चेक डैम बन रहा है। तो पैसा का जो ट्रांजैक्शन सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया, इसलिए लोगों के पॉकेट का टेम्परेचर ठंडा हो गया। ये सरकार आएगी और निश्चित तौर पर जितना एंटी इनकम्बेंसी इस सरकार के खिलाफ है, जितना युवा सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, हमको लगता है कि ये सरकार बहुत बुरी तरह से पिटने वाली है और ये सरकार जाने वाली है। एनडीए की सरकार, आजसू भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। अच्छा, अगर सपोज अगर एनडीए अगर यहाँ बहुमत में आती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर कौन होगी? कई बहुत सारे चेहरे के नाम चल रहे हैं। ये विषय एनडीए फोल्डर में तय होगा कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी आजसू मिल के किसको नेता बना। अच्छा, क्या यहाँ की जनता मान के चले कि अगर आजसू हो सकता है सुदेश कुमार महतो भी अगर मुख्यमंत्री बन सके? निश्चित तौर पर सुदेश कुमार महतो जी ने जब झारखंड राज्य अलग हुआ था तो आज सड़क का भी चर्चा उस समय से लेकर के अभी तक होता है तो सुदेश कुमार महतो के लिए होता है, कारण होता है। आज देखिए कि बिहार के लोग भी चर्चा करते थे कि झारखंड में सड़क सबसे बेस्ट बना है और झारखंड ही आईना पूरे देश को दिखाया कि सड़क भी बन सकता है। तो सुदेश जी जब होम मिनिस्टर थे उस समय भी, आज जो पुलिसिया तंत्र जितना हावी हो गया, सुदेश जी जब होम मिनिस्टर थे तो आम नागरिक थाना जाना सीखा नहीं तो लोग डरा के रखे थे। तो सुदेश महतो भी बेहतर चेहरा हो सकते हैं, लेकिन चूंकि एनडीए में हम लोग हैं, एनडीए पूरा इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगा और तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अच्छा, अभी सुदेश कुमार महतो जी का हमने एक भाषण सुन रहा था, उन्होंने बताया था कि यहाँ पिछले 15 सालों से काफी गुंडागर्दी हो रही है। क्या वाकई में गुंडागर्दी हो रही है? निश्चित ही यहाँ पर 15 साल से लोगों को डराया धमकाया जाता है। आप देखेंगे कि कांग्रेस का कल्चर क्या रहा है। आज से 44 साल पहले गुआ गोली कांड हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने करवाया था। अब पकरी बरवाडी है इस बड़का का विधानसभा में, इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने वहां भी गोली कांड करवाया और जिनको गोली से जिनकी मौत हो गई उनका परिवार आज बिखर गया है। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करके यहाँ के लोगों को डराने और भरमाने का काम किया था, लेकिन आज वो डर खत्म हो गया है। पूरा विधानसभा का लोग यहाँ कदम ताल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनका कब्जा हम हटाएंगे, विधानसभा से इनका जो कब्जा है वो कब्जा को हटाने का काम। अच्छा, एक आखिरी सवाल, पिछले बार भी जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो लोगंबा को इसलिए वोट किए थे कि उसमें भी विस्थापन को लेकर के यहाँ मुद्दा था, वो तो सफल नहीं रहा। तो रोशन लाल चौधरी को अगर इस बार अगर लोग यहाँ की जनता अगर चुनते तो क्या जो विस्थापन का मुद्दा है उनका सॉल्व हो जाएगा? निश्चित ही हम पहल करते हैं, हम प्रयास करते हैं, हम कोई चीज को उलझाते नहीं। आजसू पार्टी सुलझाने का काम करती है और विस्थापन का समस्या है
और ये बहुत गहराई तक चला गया। क्यों गहराई तक चला गया कि शुरू से 15 साल से लोगों को ठगने का काम किया इन लोगों ने, लोगों को बहकाने का काम किया। इधर लोगों को बहकाते हैं, उधर सेटिंग करते हैं। अब विस्थापन का मुद्दा को एकदम लाइटेन कर दिया, जबकि गंभीर मुद्दा था। इस मुद्दा को बहुत ताकत के साथ उठाना चाहिए था और गंभीर प्रयास करनी चाहिए थी, लेकिन केवल ये लोग वोट की राजनीति किया और कुछ नहीं किए। इस विधानसभा में लोग समझ चुके हैं 15 साल बहुत लंबा समय होता है। एक छोटा बच्चा जवान हो जाता है। 15 साल में इस विधानसभा का आप आए होंगे, रोड सड़क देखे होंगे, स्थिति क्या है, लोग दर्द से कराह रहे हैं। ये विधानसभा बहुत आगे जाता है। हमको लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे रिचेस्ट विधानसभा कोई होगा तो बड़कागांव विधानसभा होगा। यहाँ कोल माइंस है, यहाँ एनटीपीसी, यहाँ जिंदल है, बहुत सारा है, लेकिन यहाँ के लोग की स्थिति बहुत बुरी है। तो स्थिति सुधारेगा कौन? यहाँ का जनप्रतिनिधि सुधारता, यहाँ का विधायक सुधारता, लेकिन यहाँ पर लोगों ने कुछ नहीं किया। केवल भरमजाल, केवल लोगों को लॉलीपॉप देना, केवल छलना और छल प्रपंच करके कांग्रेस अभी तक टिकी हुई थी। इनका झूठ का बुनियाद खत्म हो गया है। कब्जा हटेगा। रोशन चौधरी जी आ रहे हैं, अंबा प्रसाद जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आसूस में भी अलायंस था, तो अभी आपने जो कुछ भी कहा कि विकास से छूते हैं, तो आखिर उस समय क्यों नहीं दिखने लगा था? पिछले बार जो कंप्लीट मेजोरिटी के साथ एनडीए का सरकार बना था, यही विधानसभा में पतरातू है। लेक रिसोर्ट का इलाका पूरा देखिए, वो इंटरनेशनल प्लेस बना किसके कार्यकाल में? एनडीए के कार्यकाल में। एनटीपीसी वहां जो प्लांट लग रहा है, इतना बड़ा प्लांट आया, किसके कार्यकाल में आया? एनडीए के कार्यकाल में। और बहुत सारी सड़कें बनी थी, बहुत सारा रोड अभी बड़कागांव से यहाँ तक जो आते हैं ना, जो कुछ अच्छा रोड मिलता है वो एनडीए के कार्यकाल में। स्टेट हाईवे किसके कार्यकाल में? एनडीए के कार्यकाल में। नेशनल हाईवे जो बन रहे वो एनडीए के कार्यकाल में। उसके साथ साथ बड़कागांव विधानसभा में और बहुत सारे ऐसे अमूलचूल काम किए गए थे। अभी आप देखेंगे कि घर घर जाके नल जल योजना का कार्यक्रम था। अगर सरकार सस्टेन करती है और 5 साल, तो हमको लगता है कि हर घर में पानी का व्यवस्था होता। तो सरकार काम करने वाली सरकार थी। ये सरकार निकम्मी सरकार है। ये सरकार केवल लोगों को ठग रही है। ये सरकार के मंत्री। आपसे एक आखिरी सवाल है, हम बड़कागांव विधानसभा से हट करके सवाल करते हैं। वर्तमान समय में बेरोजगारी को लेकर के बहुत चर्चाएं होती है, रोजगार को लेकर के, और वाकई में झारखंड में भी काफी ज्यादा बेरोजगारी है। आप इसके बारे में कुछ सोचते हैं और कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, राजनीतिक दलों को एक बड़ा माने ढंग से सोचना। अभी सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी दल, जितने भी दल है जो अपने मैनिफेस्टो बनाते हैं ना, वो मैनिफेस्टो को सिस्टम के साथ बनाना होगा। आप बोल दे रहे हैं कि हर साल 5 लाख नौकरियां देंगे, आप बोल रहे हैं 5 साल में 25 लाख नौकरियां देंगे। आप ये तो तय कर लेते पहले कि कहां से आप नौकरी देंगे, किस डिपार्टमेंट में देंगे। कोई भी सरकार हो, आप देखिए बमुश्किल ये सरकार कितनी नौकरियां दी है। 11,000 नौकरियां दी होंगी, उससे ज्यादा नहीं। आप सोचिए कि कितना बैकलॉग हो गया। मैंने 24,90,95,000 बैकलॉग में चल रहा है। तो आप आजसू पार्टी तो यही कह रही है कि हम लोग जो ने बायोडाटा कलेक्ट किया है, और हम लोग जब आप रोजगार के सवाल पर बात रखेंगे, मैनिफेस्टो में बात रखेंगे, तो हम लोग मेरा पूरा टीम सर्च आउट कर रहा है, रिसर्च कर रहा है कि किन किन विभागों में कितना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जॉब को, कितना हम लोग सैंक्शन कर सकते हैं जॉब का, और उस हिसाब से लोगों को हम लोग बताने का काम करेंगे कि हम इतना आपको नौकरी दे सकते हैं। अगर 5 लाख नौकरियां 5 साल में भी दे देते तो हमको लगता है कि झारखंड की सूरत थोड़ी बदल जाती। लेकिन नौजवान सड़क पर है। आप देख ही रहे हैं कि रोजगार के सवाल पर इन लोग का जो नियुक्ति वर्ष वाला मामला, 21 को विधायक लोग टीम बना के जाती थी, सत्ता पक्षी विधायक लोग, मैडम लोग, और बोलती थी कि 21 नियुक्ति वर्ष हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 खत्म हो गया। अच्छा, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। आपने कहा मैनिफेस्टो की बात की कि मैनिफेस्टो में लोग जारी करते हैं और वो वादा पूरा नहीं होता है। केंद्र सरकार ने भी एक मैनिफेस्टो जारी किया था, 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी। क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है प्रत्येक साल? देखिए कि केंद्र सरकार ने जो इस देश को जिस लेवल पर मोदी जी लेके आए हैं ना, मैंने इज्जत के साथ और गर्व के साथ लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान का कोई नागरिक अगर कहीं जाता था पहले ना, वो सम्मान नहीं मिलता था, सम्मान मिल रहा है। और नौकरियां सृजन पूरा हो रही है और लोगों को नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। और जहां तक सवाल रहा कि नौकरी और करने का, तो अभी सरकार बनी है, देखिएगा कि पूरे देश का, देखिए देश में बहुत सारे मसले रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपके क्षेत्र में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे कोयल माइनिंग की जा रही है, तो यहाँ के लोगों को रोजगार, अगर रोशन लाल चौधरी बनते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो उन लोगों को, यहाँ के जो लोग हैं, उनको किस तरीके से रोजगार देगी? सबसे पहले तो यहाँ के लोगों को रोजगार से हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। कैसे? कोई रोड मैप है? कोई रोड मैप है? प्लान बनाया है हम लोग। पूरा विधानसभा में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि कितना टेक्निकल लोग हैं, कितने डिप्लोमा है, कितने डिग्री हैं, कितने ITI किए हुए हैं। वो बायोडाटा कलेक्शन मेरा चल रहा है इस विधानसभा में, और उसका एक पूरा फॉर्मेट हम लोग तैयार करेंगे। और जो भी कंपनियां यहाँ आएंगी
चूंकि विधायक होंगे रोशनलाल चौधरी जी, सदन में भी बात को उठाएंगे और उनके साथ मीटिंग करके सबसे पहला विस्थापित लोग का, यहाँ के नौजवानों को रोजगार कैसे। और हमको लगता है कि बड़कागांव विधानसभा में इतना ऑप्शन है कि इस विधानसभा में बेरोजगारी नाम का उसके बाद चीज नहीं बचेगा। लेकिन पहले डाटा कलेक्ट कर ले। सरकार के पास तो डाटा भी नहीं, इनके पास कुछ नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। जैसे तैसे सरकार 5 साल इन लोगों ने खींचने का काम किया। हम लोग सिस्टम से बड़कागांव के लोगों को रोजगार मुहैया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।